Hello students, I am Monica. Today we will read about the combination of the resistance. Yesterday we have discussed about the resistivity and we have completed this topic. But in this video we will start about the combination of the resistance. किन किन टाइप से हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन से मीन कि हम सर्किट में रेजिस्टेंस को कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब हम सर्किट में सीरीज तरीके से भी रेजिस्टेंस को कनेक्टेड कर सकते हैं और पैरेलल तरीके से भी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. So we will start the series combination topic. What is the series combination? कि हम रेजिस्टेंस को कैसे लगाने वाले हैं. नाम से ही पता चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब हम क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करने वाले हैं. अब सीरीज का मीनिंग क्या होता है? सीरीज का मीनिंग होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, कोई भी सर्किट है उसके अंदर लगने वाले सारे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करेंगे. और एक शर्त होनी चाहिए कि लेकिन उसमें जो फ्लो करने वाले जो चार्जेस है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट किससे बनता है हमारा, फ्लो द चार्जेस. तो फ्लो चार्ज के फ्लो होने से हमारा जो करंट बन रहा है उस करंट का पाथ क्या होना चाहिए, सिंगल पाथ होना चाहिए. तो हमारा क्या बन जाता है, सीरीज रेजिस्टेंस बन जाता है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. We are taking three resistance in the series combination. What I said, किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी कंपोनेंट का एक दूसरा पॉइंट दूसरे वाले कंपोनेंट के किससे कनेक्ट होना चाहिए, पहले पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए. किसी भी कंपोनेंट का दूसरा वाला पॉइंट दूसरे वाले कंपोनेंट के पहले पॉइंट से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. उसी तरीके से मैं एक और रेजिस्टेंस ले लेती हूँ. दूसरे वाले का एंड थर्ड वाले के किससे, फर्स्ट वाले से स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए. और मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर रही हूँ किसी एक बैटरी से. इस बैटरी प्लस माइनस और इस बैटरी को मैं बोल देती हूँ V वोल्टेज है. और यहाँ पर मैं एक स्विच लगा रही हूँ. ये स्विच क्यों लगाते हैं हम लोग, मान लीजिए सर्किट को ऑन करना है तो मैं ऑन कर दूंगी स्विच से, और ऑफ करना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको ऑफ कर दूंगी. अब देखिए इस सर्किट में मैंने कहा कि ये सीरीज है तो यहाँ पर करंट भी होगा और वोल्टेज भी होगा. तो सीरीज में हमेशा करंट क्या रहता है, मेरा सेम रहता है. तो मान लीजिए मैं यहाँ से देख रही हूँ कि मेरा वोल्टेज मेरी करंट क्या निकल रही है, आई निकल रही है. अब देखिए ये वाली जो करंट है इसको ध्यान से देखिए, इसको एक ही पाथ मिल रहा है. चाहे हमारे कितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हों, लेकिन इस करंट आई को फ्लो होने के लिए क्या मिल रहा है, एक ही पाथ मिल रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज का मीनिंग ही क्या होता है, हमेशा जब एक कंपोनेंट का दूसरा पॉइंट दूसरे कंपोनेंट के पहले कंपोनेंट से कनेक्टेड हो, वही हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. बट सीरीज में क्या होते हैं, हमारे वोल्टेज डिफरेंट होते हैं. क्यों होते हैं हमारे वोल्टेज, क्योंकि हमने बोला कि करंट क्या होता है, फ्लो द चार्जेस. फ्लो द चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, करंट तो सेम रहने वाला है क्योंकि यहाँ फ्लो करने वाला है. लेकिन वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी टू पॉइंट्स का, कंपोनेंट के बीच टू पॉइंट्स का. तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, कुछ मैं V1 मान लेती हूँ. इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, मैं कुछ V2 मान लेती हूँ. और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज V3 मान लेती हूँ. मतलब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या है, V1, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या है, V2, और इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या है, V3. इनमें से आई तो सेम, जो मेरी करंट है वो तो सेम फ्लो करेगी, लेकिन मेरे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, यहाँ डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में हमारे क्या रहते हैं, वोल्टेज अलग रहते हैं. अब ऐसे वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज का काम सिर्फ ये है, इस चार्ज को यहाँ से फ्लो करवाने में जो वर्क डन कर रहा है वही हमारा क्या है, वोल्टेज का काम है.
तो यहाँ देखिए इन्होंने ये हमारे करंट को फ्लो करवा देगा इस रेजिस्टेंस से, इधर ये वाला वोल्टेज फ्लो करवाएगा, इधर ये वाला वोल्टेज फ्लो करवाएगा। इस तरीके से हमारा ये सर्किट प्रिपेयर है। अब देखिए हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, according to the Ohm's law V equal to IR, but here is single R and there are R1, R2, R3, but there are three resistance. So what we do, we find out different voltages. For this V1 equals to, इसके लिए मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होता है IR1, IR होता है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले V1 के लिए देखती हूँ मैं, इसमें से करंट तो कौन फ्लो करेगी, करंट तो सेम I फ्लो करेगी, तो I रेजिस्टेंस क्या है इसका R1, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ और इसको मैं क्या दे देती हूँ, इक्वेशन 2 दे देती हूँ। उसी तरीके से मैं V2 फाइंड आउट कर लूंगी, V2 इज इक्वल टू, इसमें से भी करंट तो क्या हो रही है मेरी I फ्लो कर रही है एंड रेजिस्टेंस क्या है मेरा यहाँ पर R2, और इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन 3। नेक्स्ट V3 फाइंड आउट कर लूंगी लाइक दिस, सेम करंट, इसमें से भी करंट तो सेम ही पास आउट करेगी I, बट रेजिस्टेंस क्या हो गया वहां पर R3, और मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन 4 बन जाती है। इस तरीके से मैंने क्या किया, V1, V2, V3 अलग अलग फाइंड आउट कर लिए। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, टोटल अगर मैं V देखूं, सीरीज में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज ऐड हो जाता है, सीरीज में क्या होता है, हमेशा ऐड हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज सेम नहीं तो ऐड हो जाएगा ना हमारा यहाँ पर। तो देखिए अगर मुझे टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है इसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो मेरा टोटल भी मुझे क्या मिल जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे, इस V को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V की जगह मैं क्या रख दूंगी, देखिए यहाँ पर मुझे चारों इक्वेशन है मेरे पास, V की वैल्यू है, V1 की है, V2 की है, V3 की है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है। पुट द वैल्यूज ऑफ V, V1, V2, V3। V की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर, I इंटू R, I इंटू R। वॉट इज द वैल्यू, तो V1 I इंटू R1, I इंटू R1। वॉट इज द वैल्यू ऑफ V2, I इंटू R2 एंड V3 I इंटू R3। This equation will occur if write as it is, but here is something, I is same in all addition, here I same, so I am taking common. What is the common, I, take the bracket, क्या बचा अब यहाँ से, ये I मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर क्या बचा मुझे, R1 प्लस इधर से मेरा I बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, R2। उसी तरीके से इधर से मेरा I बाहर आ गया, तो क्या बचा, R3। व्हाट विल अकर, IR इज इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखिए I और I सेम है, क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे I और I क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या है हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं, हमने प्रूफ कर लिया, हमें रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और हम उसको ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं R इक्विवेलेंट। हम इसको बोल सकते हैं, इन तीनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या बन जाएगा, मुझे एक सिंगल R मिलेगा, एक तरीके से वो इक्विवेलेंट R बोल सकते हैं हम उसे। तो यहाँ पर मुझे एक सिंगल R के रूप में एक फॉर्म मिल जाती है। इफ वी कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, देन वी गेट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 प्लस
R2 प्लस R3। हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाती है। इस इक्वेशन के बाद देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, जब इक्वेशन मिल गई है, हमने उस सारे जो तीनों रेजिस्टेंसेस थे उनको क्या कर दिया, एक ही फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। तो क्या हम नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं? यस वी कैन डू। तो हम क्या करें, एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया था वहां पर, एक रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस ले रही हूँ और उसके बाद में मैं लाइक उसी तरीके से बैटरी कनेक्ट कर रही हूँ और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में मैं वही स्विच लगा रही हूँ और इस तरीके से मैं सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए करंट तो मेरी सेम थी, तो करंट में तो कोई डिफरेंस आने वाला ही नहीं है। तो करंट तो मेरी अभी क्या है, करंट मेरी अभी भी सेम है और वो क्या है, I। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों का इक्विवेलेंट मुझे क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ मुझे क्या मिल चुका है, यहाँ मुझे R मिल चुका है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगी, R लिख दूंगी। और इसके ऊपर वोल्टेज तीनों के ऊपर अलग अलग था, V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन मैंने कंबाइंडली क्या लिखा था, उसे V लिखा था। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, वोल्टेज क्या है मेरा यहाँ पर, V। मतलब अब जो मेरा टोटल मुझे वोल्टेज मिला वो क्या हो जाएगा, मेरा इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा और ये मुझे R इक्विवेलेंट मिल चुका है। इस तरीके से मुझे पता चल चुका है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं और वो सीधे डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल on this topic, combination of the resistance. How to solve this numerical? Look at here, the resistors of the 3 ohm 4 ohm 5 ohm are connected in series. कुछ रजिस्टर्स है हमारे, कितने रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स है। कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 3 हो, आपके 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्योंकि अभी तो हमने एक ही पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमारे लिए इसको पहचानना इजी है। लेकिन मान लो हम पैरेलल पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कि कनेक्शन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है। तो हमने यहाँ देख लिया हमारा सीरीज कनेक्शन है और कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसी भी सर्किट में। और बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट है। तो हम एक बार सर्किट को ड्रॉ कर ले या उससे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या हमें फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। हमें हर रजिस्टर से निकलने वाली करंट फाइंड आउट करनी है। और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच रजिस्टर। और हमें हर रेजिस्टेंस के ऊपर का जो क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अपना। देखिए कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस। तो मैं 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं इसे किससे कनेक्ट कर रही हूँ, इसे मैं बैटरी से कनेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अपनी क्या लगा रही हूँ, की लगा रही हूँ। तो देखिए प्लस माइनस, कितनी की है मेरी बैटरी, 6 वोल्ट की है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, 6 वोल्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम। और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 ओम। और इसमें से मेरी क्या कर रही है, आई फ्लो कर रही है। देख लीजिए मैंने सेम वही सर्किट फ्लो कर दिया, बस यहाँ पर क्या है, वैल्यूज गिवन है। वहां पर हमने क्या लिखा था, V I R1 R2 R3, और उनकी जगह मैंने क्या कर दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी है। अब अगर मैं मुझे I निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है, अब उस पर देखिए हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो हमने डाटा गिवन था जो बना लिया। अब फाइंड आउट पे फोकस करते हैं हम, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर से निकलने वाली करंट। लुक एट हियर, देखिए इस रजिस्टर से भी हमारी सेम करंट जाएगी, इस रजिस्टर से भी सेम करंट जाएगी और इससे भी सेम। तो हमें क्या निकालना है, हमें आई फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इन तीनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी के बाद में हम क्या कर रहे हैं, वही हमारी की लगा रहे हैं और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पर आर क्या मिल जाएगा मुझे, इन तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन, टोटल आर मुझे क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है मेरा, 3 ओम, R2 क्या है मेरा, 4 ओम, R3 क्या है, 5 ओम। तो अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 3 और 4 7, 7 और 5 12 ओम मिलता है। तो मैं R क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मेरा 12 ओम लिख दूंगी। और इसमें से मेरी क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है I, और बैटरी मेरी कितनी है, 6 वोल्ट।
अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो करंट में सीधे निकालूंगी, करंट मेरी क्या होती है, क्या होती है मेरी करंट, V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखिए यहां से मुझे करंट निकालनी है, तो इस करंट को मैं फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँ, उस R को इधर ले आऊं, तो मुझे I क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा मुझे V अपॉन R। I क्या मिल जाएगा मुझे, V अपॉन R। मैं इसको यहां सॉल्व कर लेती हूँ। अब देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है मेरा 6 वोल्ट, कितना है, जितना है मेरा, क्योंकि मैंने कहा था यही जो इतना वोल्टेज है हमारा क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो V कितना है मेरा यहाँ पर 6 वोल्ट, और R कितना है मेरा टोटल 12। V कितना है मेरा यहाँ पर 6 और R कितना है यहाँ पर 12। तो देखिए 6/12 क्या बचता है मेरा 1/2। 6 1 6 एंड 6 12 1/2, और 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.5। अब बताइए करंट की यूनिट क्या आने वाली है, करंट क्या होता है एम्पियर में होता है, तो क्या लिख दूंगी मैं 0.5 एम्पियर। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है कि करंट जो इस ईच रजिस्टर से निकलने वाली है वो कितनी है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर है। उसके बाद में देखिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच रजिस्टर। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है हर रेजिस्टेंस के ऊपर, मींस इसके ऊपर V1, इसके ऊपर V2 एंड इसके ऊपर V3। हमें नहीं पता कि इनके ऊपर रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या क्या आने वाला है। अब देखिए अब मुझे V1 फाइंड आउट करना है, राइट। V1 के लिए मुझे क्या चाहिए, I चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और क्या चाहिए मुझे R1 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो मुझे V1 क्या चाहिए, V1 इज इक्वल टू सेकेंड वाले का मैं आंसर बता रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट वाले का आंसर हो चुका है। फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे I R1, जो कि मेरी I यहाँ पर सेम है और रेजिस्टेंस क्या है मेरा डिफरेंस है, तो V1 मुझे मिल चुका है। तो देखिए I मेरी कितनी आ गई है 0.5 एम्पियर मेरी क्या आ गई है, I मेरे पास मुझे मिल चुकी है। रेजिस्टेंस कितना है मुझे, देयर इज मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास R1 3 ओम। तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 1.5। वोल्टेज मेरा किस में आता है हमेशा, यूनिट वोल्ट में। तो मुझे क्या मिल चुका है V1 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट मुझे मिल चुका है। उसी तरीके से अगर मैं V2 फाइंड करना चाहूँ, अब मुझे V2 फाइंड करना है, V2 के लिए क्या होगा, सेम प्रोसीजर I इंटू R2। करंट तो मेरी क्या है सेम है, तो I इंटू R2। देखिए करंट क्या है वहां पर 0.5, R2 कितना है मेरी, R2 मेरा क्या है 4 ओम, यहाँ लिख लीजिए 4। तो क्या मिल जाएगा मुझे 2.0, और वही किसमें यूनिट वोल्ट में, तो मुझे V2 क्या मिल गया 2 वोल्ट मिल गया। नेक्स्ट थर्ड देख लीजिए आप लोग यहाँ से V3 मुझे क्या मिल जाएगा, V3 मुझे मिल जाएगा सेम I इंटू R3। क्या मिल जाएगा मुझे V3, क्योंकि करंट तो इसमें भी सेम जाने वाला है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारा। तो I वही हमारी क्या है 0.5 एम्पियर, और थर्ड वाला रेजिस्टेंस क्या है हमारा 5। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5 5 25, तो क्या मिल जाएगा 2.5 वोल्ट। इस तरीके से मेरे सारे आ चुके हैं। V1 मुझे मिल चुका है 1.5 वोल्ट, V2 मुझे मिल चुका है 2 वोल्ट एंड V3 मुझे मिल चुका है 2.5 वोल्ट। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया, लेकिन आप लोग चेक भी कर सकते हैं हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या आ रहा था, इस V के कंप्लीट आना चाहिए। तो देखिए अब 1.5 2.5 हमारा कितना हो जाता है 4 और 2 6। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा टोटल वोल्टेज जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 को करने पर टोटल हमारा V आ रहा है। ये इक्वेशन हमने कब लिखी थी, जब हमने डेरिवेशन में प्रूफ किया था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देख लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, हमने चेक भी कर लिया है, हमारा 6 वोल्ट भी आ रहा है। सो इस तरीके से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया है और इस पर बेस हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा। इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में होंगे, प्लीज
solve that numericals. I think you will understand very easily. So thank you for watching my video and please subscribe my channel. अगर मेरा YouTube वीडियो अगर आपके लिए बेटर हो रहा है, अगर आपको सच में नॉलेज मिल रही है या सच में आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।